नमस्कार, स्वागत है मेरे मलूक बच्चों आपका आपके YouTube चैनल पर। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, हमने पिछली वीडियोस में आपसे पॉलिनोमियल की 2.3 एक्सरसाइज से बेटा हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो अभी हम इस क्लास में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपका थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो हम टाइम खराब ना करते हुए चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले हालचाल मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि आप कैसे हैं, और उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे और होने भी चाहिए बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। बेटा एक पॉलिनोमियल गिवन है हमें। चलो भाई ये पॉलिनोमियल हो गया। यहां पर हमें दो जीरोस भी गिवन है, लेकिन यहां समझने वाली बात क्या है बेटा कि डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की। तो बेटा डिग्री है 4, और अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे बेटा वो भी कितने होंगे भाई, 4 होंगे, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल के जीरोस भी उतने ही होते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 2 होगी, नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री 3 होगी, साथ के साथ नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। ऐसे ही यहां डिग्री बेटा 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 4 ही होंगे ना। चलो भाई हमें 2 जीरोस गिवन है, चलो भाई ये भी बात सही है। अब करना क्या है बेटा कि अगर ये जीरोस गिवन है तो ये x की वैल्यू रही होंगी, तो x इक्वल्स टू बेटा रूट 5/3 रहा होगा। सेम यहां से x इक्वल्स टू माइनस रूट 5/3 रहा होगा। अरे बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों को एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि दो जीरोस हमें दे रखे हैं। अब 2 जीरोस गिवन है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, तो यहां आप लिखोगे x माइनस रूट 5/3, और इसको आप लिखोगे बेटा क्या, x प्लस रूट 5/3, और इक्वल्स टू क्या लिखोगे बेटा, 0 लिखोगे। अब यहां पर सेम नंबर लेकिन a प्लस बी a माइनस बी वाले फॉर्मेट में, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो a कौन है बेटा, x है, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर, माइनस b कौन है बेटा रूट 5/3, और इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल्स टू कौन है बेटा 0। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 5 और इक्वल्स टू क्या 0, क्योंकि यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 0 में तो 3 का पूरे जहान का मल्टीप्लाई कर लो तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो भाई यहां 0 पुट कर दिया हमने। तो पॉलिनोमियल हमें क्या मिल गया भाई, तो वी गेट अ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 5। अब एक बात बताओ, जब ये जीरोस हैं मतलब ये फैक्टर्स हैं, और अगर फैक्टर्स हैं तो सिंपल सी बात है डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर ये पॉलिनोमियल यहीं से जीरो से आई है तो ये फैक्टर होगी किसकी, गिवन पॉलिनोमियल की। और अगर ये गिवन पॉलिनोमियल की बेटा फैक्टर होगा, सिंपल सी बात है ये डिवाइड करेगा, और कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, कोसेंट टाइम्स डिवाइड करेगा। तो जो कोसेंट होगा वो भी तो फैक्टर होगा। इस बात को बेसिक ऐसे समझो, मैंने भाई कि सपोज करो मुझे 4 का डिवाइड 24 में करना है। अब 4 6 जा 24 होते हैं, अब यहां से कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 4 का डिवाइड 24 में 6 टाइम्स गया, लेकिन वहीं पर 6 का डिवाइड भी तो 24 में 4 टाइम्स गया होगा। अरे हाँ या ना भाई, 24 को 4 ने डिवाइड किया 6 टाइम्स, लेकिन 6 ने भी तो 24 को डिवाइड किया होगा 4 टाइम्स। ये बात तो क्लियर है। और अगर क्लियर है तो ये डिवाइड करेगा कोसेंट टाइम्स, तो कोसेंट भी तो डिवाइड करेगा कितनी बार, 3x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स। तो बेटा कोसेंट फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करोगे भाई, तो यहां डिवाइड करने के बाद फाइंड करोगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। अब आप इसको डिवाइड कर रहे हो, यहां से 3x स्क्वायर से इसको डिवाइड किया होगा तो x स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, कितने टाइम्स क्या होगा बेटा, x स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, बोलो हाँ। चलो भाई ये हो गया x स्क्वायर टाइम्स, ठीक है जी। अब यहां से x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे आप यहां पर, तो ये हो जाएगा बेटा 3x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर। सेम सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से बेटा क्यूब वाली पावर को पहले ले लो,
तो 6x³ प्लस 5x²। अब सेम फिर से दोबारा से डिवाइड करो x² से इसमें, तो 3x² से यहां डिवाइड करते हो तो 2 टाइम्स जाएगा और वो भी +2। अब x² से x³ को डिवाइड करोगे बेटा x टाइम्स जाएगा। अब यहां मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 2x मल्टीप्लाई विद 3x², ये हो जाएगा बेटा 6x³। 2x इंटू -5 तो ये हो जाएगा बेटा -10x। अब यहां से कैंसिल सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गए। अभी आपके सामने कौन है भाई, 5x²। अब यहां से -2x², तो ये भाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x² माइनस करोगे 5x² से तो बेटा 3x² बचेगा। क्या बचेगा, 3x² बचा होगा। अब वहीं पर देखो 10x पॉजिटिव और 10x निगेटिव, तो यहां 10x से 10x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कौन बचा बेटा, -5 बचा। अब 3x² से 3x² को डिवाइड कर दो एक बारी, तो बेटा ये +1 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x² -5 हो गया, सब्ट्रैक्ट करोगे ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 0 आ गया। अब हमारी दूसरी जो पॉलिनोमियल मिली हमें, वो क्या मिली बेटा, x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारी सेकंड पॉलिनोमियल होगी। और जो सेकंड पॉलिनोमियल ये भी फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो इसके फैक्टर कर लो, जीरोस फाइंड कर लो, जो इसके जीरोस होंगे वो इसके भी फैक्टर होंगे। सिंपल सी बात है, तो सिंपल सा फंडा है। अब यहां अगर मुझे जीरोस फाइंड करने तो इसको 0 के इक्वल लिख लो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया भाई हमने। तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं बेटा, इसको लिख सकता हूं मैं ये 1² x², ये 1², तो a² प्लस b², और इसे लिख सकता हूं मैं 2 इंटू x इंटू 1, तो ये 2ab हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सेम यहां से बेटा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अगेन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू बेटा कितना 1 निगेटिव, और यहां से भी x इक्वल्स टू कितना बेटा -1। तो जो रेस्ट टू जीरोस होंगे बेटा वो -1 एंड -1 होंगे। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, दमदार क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। भाई पहले आपको सिर्फ एक पॉलिनोमियल बनाना था, आप पॉलिनोमियल बनाने वाले फॉर्मेट से भी यूज कर सकते थे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी हमारा बेटा फोर्थ क्वेश्चन है। अब इस फोर्थ क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसको जान लेते हैं। क्या कह रहा है भाई, on dividing x³ minus 3x² plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, find gx। एक बात बताओ, यहां पर डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिविडेंड इक्वल्स टू होता है भाई क्या, डिवीजर इनटू कोसेंट इनटू प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना, अरे बोलो। और अगर यही होता है तो डिविडेंड इज गिवन पॉलिनोमियल, सपोज px, डिवीजर इज gx एंड कोसेंट इज x माइनस 2 और सेम रिमाइंडर इज -2x प्लस 4। सिंपल। अब इस रिमाइंडर को यहां से यहां ले आओ तो px मिल जाएगा आपको, प्रॉपर ऐड हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये रिमाइंडर यहां से यहां आएगा बेटा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। साथ के साथ मैंने भी आपको समझाया भी था कि अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं 24 को तो ये 6 टाइम्स जाएगा। अब 6 का डिवाइड 24 में करोगे तो ये भी तो 4 टाइम्स आएगा, और अगर जो रिमाइंडर बच रहा, सपोज करो ये 2 बच रहा है, यहां 26 को डिवाइड किया तो 4 6 जा 24 एंड रिमाइंडर विल बी 2। यहां से 6 4 जा 24 एंड रिमाइंडर विल बी 2। तो दोनों केसेस में रिमाइंडर 2 ही है, चाहे 4 से डिवाइड 6 टाइम्स करो या 6 से डिवाइड 4 टाइम्स करो। अगर मैं कहूं यहीं पर डिवाइड किस में गया भाई, 24 को गया। अब यहां पर रिमाइंडर 2 बच रहा है, अगर 2 को ऐड कर दो तो एक्चुअल नंबर पता चल जाएगा हमें, और एक्चुअल नंबर क्या रहा होगा, 26 रहा होगा। अरे क्या रहा होगा, 26 रहा होगा। तो मुझे यहाँ gx चाहिए, तो पहले इसको यहां लेके आओ, तो px में बेटा रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये x³
क्या बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, रिमाइंडर माइनस हो जाएगा बेटा ये, तो प्लस 2x हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ये हो गया px। और इक्वल्स टू कौन बचा होगा, gx इंटू एक्स माइनस 2, यही तो रहा होगा। अरे हाँ या ना, हाँ यही रहा होगा। अब मुझे gx फाइंड करना है तो इसमें क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है। किसका, x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। gx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये x और x कितना हो गया भाई बेटा, 3x हो गया, ये प्लस 2 एंड -4, ये बेटा -2 हुआ। अरे हाँ या ना, और इसके अपॉन में कौन आएगा बेटा, x माइनस 2 आएगा। अब ये x माइनस 2 आएगा तो यहां डिवाइड करना है, किससे, x माइनस 2 से, किसको, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो भाई डिवाइड कर देते हैं। चलो यहां से थोड़ा सा स्पेस बनाया हमने, ठीक है। अब स्पेस बनाने के बाद हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो बेटा जी x से यहां डिवाइड किया तो x स्क्वायर टाइम्स गया होगा। अब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर निगेटिव है प्लस 2x स्क्वायर है, तो यहां माइनस x बचा होगा स्क्वायर के साथ, डाउन किया आपने प्लस 3x। अब यहां पर आपने x से इसमें डिवाइड किया तो माइनस x टाइम्स गया होगा। अब माइनस x से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो भाई ये भी हो गया, यहां ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस 3x माइनस 2x सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो ये x, डाउन किया मैंने -2। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 को डिवाइड करोगे बेटा तो एक बारी तो +1, तो हमारा +1 x माइनस 2, ये हो गए माइनस, ये प्लस कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइड हो गया। बट पॉलिनोमियल हमें क्या मिला बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज दी gx। ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थर्ड क्वेश्चन की तरह हमें पहले क्या करना पड़ा था, नॉर्मल बेसिक थ्योरम प्रॉपर्टी लगानी पड़ी थी, उसके बाद हमें डिवाइड करना था, डिवाइड करने के बाद हमें पॉलिनोमियल मिल जाना था। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, तो ले लिया भाई। अब मुझे बताइए, अगर ये अच्छे से दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, शेयर करना है। और जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें पहले जाके पिछली वीडियोस देखनी है, जिनसे डिवाइड पॉलिनोमियल का बेसिक, ये सारी बातें आपकी समझ में आ सकें। और अगर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो मिलेंगे हम आपसे अपनी अगली वीडियो में एक और बेहतर एक्सरसाइज के साथ, कुछ अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।